विधानसभा चुनाव 2025 में दोस्तों दूसरे चरण की 123 सीटों का ओपिनियन पोल। बिहार में इस बार किसकी भिड़ेगी सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण की 123 सीटों पर इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, एक एक क्षेत्र के बारे में जानकारी देंगे आपके साथ। हम आ चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करेंगे चैनारी विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। इस सीट पर एनडीए गठबंधन का अच्छा प्रभाव है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन में कोई भी पार्टी यहां पर चुनाव जीतती हुई सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जबकि अगली बात करेंगे 12 चारवा विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन का यहां पर काफी अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है और ऐसे में इस क्षेत्र में एनडीए गठबंधन की धमाकेदार जीत देखने को मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। लगातार यहां पर काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं और एनडीए गठबंधन को यहां पर बड़ी सफलता मिल सकती है। जबकि कैमूर की बात करें तो एनडीए गठबंधन यहां पर काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को यहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लगातार महत्वपूर्ण बदलाव इस क्षेत्र में होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमूर विधानसभा सीट अपने आप में काफी खास है और यहां पर काफी बड़े बदलाव होते हुए इस बार सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार महत्वपूर्ण बदलाव बिहार के विधानसभा चुनाव में हमें नजर आ रहे हैं। लगातार वहीं मोहनिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन को यहां पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महागठबंधन यहां पर अच्छा प्रदर्शन करता हुआ इस बार नजर आ रहा है। जबकि अगर बात करेंगे चहनियारी विधानसभा सीट, एनडीए गठबंधन का प्रभाव सीधे तौर पर इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच इनामी प्रतियोगिता की बारी हो चुकी है। आपको कमेंट करके बताना होगा कि नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने और महागठबंधन के साथ कितनी बार वो मुख्यमंत्री रहे, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपको इनाम मिल सकता है 2 लाख का शानदार इनाम। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं। शर्त है कि इस वीडियो पर यहाँ पर 21,000 लाइक होंगे तभी इनाम दिया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर एनडीए गठबंधन इस क्षेत्र में चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि चांद विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन यहाँ पर अच्छा प्रभाव है और रो इस सीट पर चुनाव जीतती हुई सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रही है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर हो रहा है। अघोरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी महागठबंधन चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता इस सीट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव इस क्षेत्र में होते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं वर्तमान में काफी कुछ बदलाव हो रहे हैं। नीनहार विधानसभा सीट की बात करें तो महागठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। जो कि वर्तमान के हालात बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से महागठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ हमें नजर आ रहा है। जबकि संजय विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को यहाँ पर इस सीट पर बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बड़े बदलाव महागठबंधन और एनडीए गठबंधन में जबरदस्त कांटे की टक्कर। विक्रमगंज विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी महागठबंधन का अच्छा प्रभाव है। महागठबंधन यह सीट है जीतती हुई दिखाई दे रही है। महागठबंधन यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि करकाटा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता मिल रही है। नौका विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता इस सीट पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी से आगे निकला महागठबंधन। डेहरिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। डेहरिया विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन जीत रहा है। रोहतासा विधानसभा सीट की बात करें तो महागठबंधन एक तरफा इस सीट पर चुनाव जीत रहा है। अभी तक 15 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है। 10 सीटों पर महागठबंधन आगे बताया जा रहा है। महागठबंधन यहाँ पर आ गया। जबकि नसीरगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए के पक्ष में सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस सीट पर एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर जबरदस्त सफलता हाथ लग रही है। राजोपुरा विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर डुमरिया गांव बात करें तो डुमराव विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन का अच्छा प्रभाव है। काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बड़े बदलाव यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जबकि अगर वाकसर विधानसभा सीट की बात करें तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रहा है और एनडीए गठबंधन इस सीट पर चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लगातार काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर ब्रह्मपुरी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है।
कोचा की बात करें तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कांटे की टक्कर 11 सीटें बीजेपी जीत रही है, अभी तक 11 सीटों पर भी आरजेडी गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। चैनपुर विधानसभा सीट पर एनडीए के पाले में ये सीट जारी है, लगातार महत्वपूर्ण ये विधानसभा सीट है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लगातार काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के पक्ष में सीट जा रहा है। सासाराम विधानसभा सीट पर भी एनडीए दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही है। करकाटा विधानसभा सीट महागठबंधन के पक्ष में, दोस्तों महागठबंधन के पक्ष में यह सीट जारी है। आज का ताजा सर्वे लेकर आ रहे हैं। वजीरगंज विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन के पक्ष में यहाँ पर सीट जाती हुई नजर आ रही है। वजीरगंज विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में, जबकि ठाकुरगंज विधानसभा सीट की बात करें तो एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कोचा धामना विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। अभी तक 28 सीटों का ओपिनियन पोल बीजेपी 16-12 पर एनडीए का महागठबंधन जीत रहा है। रौजौली जिले की बात, विधानसभा सीट की बात करें तो एनडीए गठबंधन इस सीट पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए यहाँ पर चुनाव जीत रहा है। हरिसिद्धि विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। हरिसिद्धि विधानसभा सीट पर भी एनडीए के पक्ष में यह सीट जाती हुई सीधे तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं कल्याणपुरा विधानसभा सीट पर भी एनडीए का दबदबा, एनडीए यहाँ पर एक तरफा चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का तो यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा, सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। पीपरा विधानसभा सीट पर भी एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। पीपरा विधानसभा सीट एनडीए के पक्ष में होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनडीए के पक्ष में यह सीट जाती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। गोविंदगंज विधानसभा सीट पर महागठबंधन, जगदीशपुरा विधानसभा सीट पर महागठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। जगदीशपुरा हो या फिर महागठबंधन का प्रभाव सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। लोकिया विधानसभा सीट पर बात करें, लोखार विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन जीत रहा है। निर्मली विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। सुपोला जिले की बात करें तो एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है। नरपतगंज विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। लगातार काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर बात करेंगे रानीगंज विधानसभा सीट की तो महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के पक्ष में यह सीट है जाती हुई नजर आ रही है। लगातार बड़ी बदलाव। अतिया विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। महागठबंधन का अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विफरी विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को यहाँ पर इस सीट पर बड़ी सफलता मिल रही है। माइंस मोहनिया विधानसभा एससी आरक्षित सीट पर भी महागठबंधन का अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। महागठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रही है। मधुबनी जिले की बात करें तो महागठबंधन एक तरफा यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन एक तरफा जीत रहा है। बुहार विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन एक तरफा चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जबकि बात करेंगे बाराचाव विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात करेंगे राजनगर विधानसभा सीट पर भी तो एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत रहा है। एनडीए धीरे धीरे वापसी कर रहा है, लेकिन महागठबंधन जबरदस्त टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। नौका विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। यहाँ पर भी एनडीए का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर भी एनडीए का दबदबा, एनडीए सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार काफी बड़े बदलाव यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। झंझरपुरा विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। फुलफासा विधानसभा सीट पर भी एनडीए का प्रभाव, एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। लगातार महत्वपूर्ण बदलाव। बोधगया विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बोधगया विधानसभा सीट पर भी एनडीए का प्रभाव नजर आ रहा है। जबकि फरबीगंज विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आया। गया टाउन की बात करेंगे तो एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। जबकि अगर बात करेंगे अररिया जिले की तो यहाँ पर भी दोस्तों एनडीए गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। टीखरा विधानसभा सीट पर भी एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बेलसंड विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। जबकि हरिरेखा विधानसभा सीट पर एनडीए का दबदबा, एनडीए यहाँ पर एक तरफा चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। जहां दोस्तों हरिलेखा विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन, छतरपुर विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। महागठबंधन के पक्ष में यह सीट जाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। डुमरियागंज विधानसभा सीट पर भी एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर
चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। बोनीपट्टी विधानसभा सीट पर भी एनडीए का प्रभाव एक तरफा एनडीए इस सीट पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं खोजली विधानसभा सीट की बात करें तो एनडीए गठबंधन यहां पर भी चुनाव जीत रहा है। एनडीए गठबंधन का प्रभाव नरपतगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। यहां पर एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बबुहरी विधानसभा सीट की बात करें तो एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। यह सीट इस बार महागठबंधन के पक्ष में जारी है। सुरसंडा विधानसभा सीट पर महागठबंधन एक बार फिर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। यहां पर महागठबंधन के पक्ष में सीट है जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। बज्जरपट्टी विधानसभा सीट भाजपा के पक्ष में जारी है। भाजपा गठबंधन यहां पर हावी है और भाजपा गठबंधन यहां पर सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर एनडीए का दबदबा है। एनडीए यहां पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी भाजपा का दबदबा नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन एक बार फिर इस सीट पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। बेलसांड विधानसभा सीट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एनडीए का दबदबा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। मोतिहारी विधानसभा सीट भी एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरे चरण की 123 सीटों का ओपिनियन पोल रख रहे हैं। सुपोला की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर महागठबंधन चुनाव जीतेगा। महागठबंधन की स्थिति यहाँ पर काफी मजबूत है। गुरुआ विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। महागठबंधन को जबरदस्त यहां पर सफलता मिल रही है। शेरघाटी विधानसभा सीट की तरफ चलेंगे तो यहां पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का पक्ष में यह सीट है जाती हुई नजर आ रही है। तिरवानीगंज विधानसभा सीट पर एनडीए का दबदबा है और इस बार भी एनडीए यहां पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। उबोर विधानसभा सीट पर भी एनडीए का प्रभाव देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन यहां पर चुनाव जीत रहा है। नबीनगर विधानसभा सीट की तरफ चलेंगे तो एनडीए का दबदबा एनडीए सीट पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। कुटुंब की तरफ बढ़ेंगे। कुटुंबा विधानसभा सीट पर भी एनडीए का प्रभाव एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। औरंगाबाद की तरफ चलेंगे तो औरंगाबाद में भी एनडीए का दबदबा है। एनडीए यहां पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। पिपरा विधानसभा तरफ बढ़े तो यहां पर भी एनडीए चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। सिरोही विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन हावी है। एनडीए यहां पर चुनाव जीत रहा है। ढाका विधानसभा सीट पर इस बार एनडीए जीत सकती है। एनडीए के पक्ष में ये सीट जारी है। जबकि अगर बात करेंगे शिवहरी विधानसभा सीट की तो एनडीए गठबंधन यहां पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन यहां पर काफी मजबूत है। रेगा विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात करेंगे यहां पर अगली जो महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है गोविंदगंज विधानसभा सीट है। एनडीए गठबंधन का प्रभाव है और एनडीए यहां पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहे हैं। लोहरिया विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन को यहां पर जबरदस्त सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। केसरिया विधानसभा सीट पर ही केसरिया विधानसभा सीट एनडीए के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन यहां पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। कल्याणपुरा विधानसभा सीट पर भी एनडीए का अच्छा प्रभाव एनडीए यहां पर चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात करेंगे पिपरा विधानसभा सीट की तो एनडीए गठबंधन यहां पर चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहे हैं। लगातार काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। वल्लभनगर विधानसभा सीट पर भी एनडीए का प्रभाव है। एनडीए सीट पर चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, एनडीए का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सभी से निवेदन, चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके साथ ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट लगातार देते रहे। मधुबन जिले पर एनडीए गठबंधन रोकसोला विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात करेंगे अगली जो महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है नैनताना, यहां पर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए गठबंधन का यहां पर अच्छा प्रभाव हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चंपतिया विधानसभा सीट पर भी एनडीए का प्रभाव है। एनडीए सीट पर चुनाव जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। लगातार काफी महत्वपूर्ण बदलाव यहां पर हो रहे हैं। सिकंदरा विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन का प्रभाव है। एनडीए गठबंधन यहां पर चुनाव जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात करें बनमुखी विधानसभा सीट पर भी एनडीए का अच्छा प्रभाव है। एनडीए सीट पर चुनाव जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। लगातार काफी बड़े बदलाव हो रहे हैं। जमुई विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी एनडीए का अच्छा प्रभाव है। लगातार काफी बड़े बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। इसुआ विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर जबरदस्त सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। काफी बड़े बदलाव के साथ अमोहर विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए गठबंधन यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है। लगातार
काफी बड़े बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। नालंदा विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। महागठबंधन के पक्ष में यह सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि केलगांव विधानसभा सीट पर भी एनडीए का प्रभाव है। एनडीए सीट पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि काफी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ भागलपुर विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। महागठबंधन यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। नाथनगर विधानसभा सीट पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। महागठबंधन को यहाँ पर जबरदस्त बदलाव के साथ बड़ी जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। अगली जो महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है अमरपुर विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। कोटक विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। कोटक विधानसभा सीट पर एनडीए का पक्ष में नजर आ रहा है। बिहारपुरा विधानसभा सीट पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। महागठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि गोपालपुरा विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन को यहाँ पर बड़ी सफलता इस क्षेत्र में मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। पीरपोता विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। काटिहारी विधानसभा सीट पर एनडीए के पक्ष में सीट जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए के पक्ष में जा रही है। कड़ोल विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है। बलरामपुरा विधानसभा सीट पर भी एनडीए गठबंधन, बलरामपुरा विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन, जबकि कड़ोल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। तो दोस्तों ये था आज का ओपिनियन पोल, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।